building on this, for our next session, we have among us Lieutenant General Rameshwar Yadav. General Yadav was commissioned into the Rajputana Rifles Regiment in December 1974. He had been the Director General of Infantry Indian Army. He has been closely associated with force structuring and modernization of the force. And also he has been awarded the Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal and Param Vishisht Seva Medal. We are very honored to have him with us today. आज हम सर से ही जानेंगे कि कैसे मुश्किल समय में रेडियो हमारे सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ता है और रेडियो की क्या भूमिका होती है इन मेंटेनिंग द पीस एंड हार्मनी इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. थैंक यू सर. I would like sir to invite sir to come to come on the stage. Please, huge round of applause. So how's the Josh? How's the Josh? यह आकाशवाणी है. अभी आप रामानंद सागर से समाचार सुनिए. मैं अमीन सयानी आप सबका बिना का गीत माला में खैर मकदम करता हूँ और आज के अगली पैगाम में ले जाने के लिए मैं आपके साथ हूँ. और अगला जो गाना है वो है कटी पतंग से तेरी ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए. So why I have said this? My generation of people, we have come up listening to the radio. And this is one media that is omnipresent. It has got happy mix of news, views, culture, dance, drama, sangeet, and name any cultural activity. Everything is packaged into this media. So I will not talk much about the All India Radio and the private channels and what did they do. I'm sure there will be a number of other speakers. लेकिन आज मैं आपको अपने साथ अपनी फौजी ज़िंदगी का एक सफ़र कराऊंगा और उस सफ़र में मैं आपको वो कुछ किस्से सुनाऊंगा जहाँ पर रेडियो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. कुछ बड़े रोचक किस्से हैं, कुछ बड़े रोमांटिक किस्से भी हैं और कुछ ऐसे भी वाक़ये हैं कि जो लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ रही हैं. मैं आप सबने एक फ्रेज़ सुना होगा बटरफ्लाई इफ़ेक्ट. बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है. तो मेरी ज़िंदगी में भी एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट आया. वो था सन 1970. मैं लखनऊ के एक नामी स्कूल कॉलेज तारुदास कॉलेज का विद्यार्थी था और स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं आईआईटी एंट्रेंस का तैयारी कर रहा था. उस वक़्त रेडियो के ऊपर एक सूचना आई जिसको आप बोलते हैं रोज़गार समाचार. उस रोज़गार समाचार के अंदर एक वाया की नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं बाय यूपीएससी. मेरा शौक़ हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस के प्रतीक रहा था. तो मैंने बोला क्यों ना हो, आईआईटी का तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ के साथ एनडीए भी हम अपेयर कर जाते हैं. तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया. आईआईटी का सिलेक्शन विद इन अ मंथ हो जाता है एग्ज़ाम के बाद. मैं आईआईटी कानपुर में चला गया और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी. I started while I was preparing for IIT, so I appeared for NDA also. I joined IIT Kanpur, did my first semester. In the meanwhile, I got selected for National Defense Academy also. So that Rozgar Samachar was a butterfly effect in my life, and that was the time I decided, well, instead of continue my BTech degree in IIT Kanpur, I'll switch over to armed forces where my heart lies. So I went to National Defense Academy. Now putting everything in fast forward, I'll take you after my commission. I graduated from National Defense Academy, the Indian Military Academy, and I joined my battalion, that is 14th Rajputana Rifles. And that time this battalion was deployed
इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, आपने नाम सुना होगा नाथुला पास, चाइना बॉर्डर के ऊपर है, सिक्किम के अंदर। एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट मैं वहाँ पर अपनी पलटन मैंने ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के बाद मेरे को जो पोस्ट मेरे को कमांड के लिए दी गई वो एक छोटी सी प्लाटून की पोस्ट थी, और वो चीन का तिब्बत का जो बॉर्डर है उससे थोड़ा आगे की तरफ था, टोटली आइसोलेटेड। पक्षियों के अलावा और जो हवा चलती थी वहाँ पर बर्फीली, उसकी आवाज़ के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। और मेरे करीब 20-25 जवान थे, मेरे साथी थे, वही हमारा परिवार वहाँ पर था। उस हालत के अंदर जब मैं गैंगटॉक से ऊपर चला था, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी, और बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप एक ट्रांजिस्टर अपने साथ ले जाइए, इट विल कम हैंडी टू यू। सो आई परचेज फ्रॉम गैंगटॉक मार्केट वन ट्रांजिस्टर। और आप सबको बताना चाहता हूँ, दैट टाइम यू हैड टू टेक ए लाइसेंस फॉर ए ट्रांजिस्टर, and that time it was a princely sum of ₹5 that I had to dish out from my pocket, which I felt, look, it is too much. Lo and behold, I was there, and that is the time this transistor was a lifeline. My routine started early in the morning. I was very fond of listening to daily news. I used to switch on my transistor morning 6 o'clock, BBC. Bangladesh, half an hour news, then India, and then Pakistan. So it was giving the complete roundup. And then around 8 or 9 o'clock in the morning was a Hindi news by AIR, रामानंद सागर जी की जो आवाज़ है अभी भी मेरे कान के अंदर वैसे ही गूंजती है। कितनी अच्छी आवाज़, कितना अच्छा मॉड्यूलेशन, और कितना अच्छा गैप दे देकर हर एक चीज़ समझा के वो करते थे। इसी प्रकार से और भी कई न्यूज़ एंकर्स थे जिनकी जो लैंग्वेज थी और जिस प्रकार से वो पूरा न्यूज़ को कवर करते थे, बड़ा अच्छा लगता। दिन के वक्त आप कभी बड़े प्रोग्राम थे, विविध भारती था, रंगोली एक प्रोग्राम होता था, और एक मंडे इवनिंग को एक प्रोग्राम आता था, फोर्सेस रिक्वेस्ट, और फ्रॉम दिल्ली स्टेशन। एंड फोर्सेस रिक्वेस्ट वर प्राइमरली मेंट फॉर यंग पीपल दैट टाइम. Like I'm still young, of course, you can correlate that. So that time as a second lieutenant, we used to send a request to our friends down in the plains, and then the request used to be played, and this was such a high. And even our jawans, they used to send request on a postcard. Postcard उस टाइम पे 5 पैसे या 10 पैसे का मिलता था, उस पर वो भेजते थे, और जब भी उनका नाम वहाँ पर आ जाता था, so they used to get a high, look, my name has been announced in the All India Radio. So those are the kind of connectivity that we had. So it was a radio which was our connect with the rest of civilization. इसी के अंदर ऑपरेशंस की एक बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे को एक पेट्रोल पे भेजा गया। उस वक़्त सिक्किम राज्य जो था उसको भारत के अंदर मर्ज किया गया था। ये 1975 की बात है। जब वो सिक्किम को मर्ज किया गया तो एक पेट्रोल 15 दिन की भेजी गई रिमोट एरियाज़ के अंदर, ये चीज़ जानने के लिए कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका क्या रिएक्शन है इसके बारे में। हम अपना 15 दिन का राशन वगैरह पूरा लेकर चले वहाँ पर धीरे धीरे करके, और उस वक़्त जो नक्शे हमारे पास होते थे वो नक्शे, उनका सर्वे बड़ा रफ सा होता था, क्योंकि जहाँ पे शहर हैं, बस्तियाँ, वहाँ तो सर्वे करना आसान है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर सीमावर्ती इलाकों का जो सर्वे था वो ठीक था, बल्कि इतना एक्यूरेट नहीं था। और उस वक़्त जीपीएस नहीं होते थे, और आपकी गूगल वाली आंटी भी नहीं होती थी टू गाइड यू, करेक्ट। सो वी हैड ए प्रिज्मेटिक कंपास जिस पे हम डायरेक्शन देखते थे, एंड प्रिज्मेटिक कंपास बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मेटल, सो देयर इज टू बी लॉट ऑफ डेविएशन. So it so happened it started raining and it was fog, and our drill was the moment there is a fog, just simply sit down wherever you are. When the fog cleared, so we found that we were sitting under a hill, means on a forward slope of a hill, और उस हिल के ऊपर थोड़ी सी हमको हरकत दिखाई पड़ी, ऐसा लगता था कोई पोस्ट है। अब हमको ये नहीं मालूम था ये हमारी पोस्ट है कि चाइना वालों की पोस्ट है। नाउ इट इज़ अ वेरी बिग डायलेमा, और बर्फ़ जब पड़ी रहती है आप बिल्कुल क्लियर कट पहचानने में आ जाते हैं हाइट से ऊपर। मैं पेट्रोल कमांडर था, हमने ये क्या करें।
मैंने सब जवानों को बोला फ्रीज हो जाइए, जहाँ पर वहाँ पे बैठो, कोई हरकत नहीं हो। धीरे धीरे और थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ी, तो वहाँ पे हमको ये अंदेशा हो गया उस पोस्ट के ऊपर जितने जवान हैं वो स्टैंड टू पे, स्टैंड टू का मतलब है जब भी कोई अंदेशा होता है दुश्मन के आने के, सब अपने अपनी ट्रेंचेस के अंदर बैठ जाते हैं तैयारी के अंदर। तो वो उस प्रकार की हरकत हमको दिखाई पड़ी, लेकिन साथ में एक उम्मीद की किरण क्या थी, बहुत हल्की सी रेडियो की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जिसके अंदर कोई हिंदी गाना फिल्म का बज रहा था। उससे हमको ये आइडिया आया कि ये तो हमारी ही पोस्ट है शायद, लेकिन पूरा कंफर्मेशन नहीं था। हमने बोला थोड़ा और रुको। अगला जो गाना वो भी हिंदी का था, तो अब हमको समझ में आ गया ये तो अपनी ही पोस्ट है। तो मैंने अपने जेसू साहबान को बोला कि साहब आप जाओ, बाकी सब कवरिंग फायर दो और अभी वहाँ से शाउट करो। देन ही शाउटेड, देन इट वाज ए डोगरा पल्टन, वहाँ पे डोगरा रेजिमेंट की, एंड दे सेड कि आ जाइए। देन वी all climbed up to that, we were served with a hot cup of tea, we stayed there, we enjoyed the hospitality. So it was a radio that helped us. दूसरा एक किस्सा आपको बताते हैं रेडियो की यूटिलिटी के लिए, कि फौजी जीवन में छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिसका आपकी ट्रेनिंग में तो हिस्सा नहीं है, बट दैट कम्स हैंडी टू यू। There was a patrol for another battalion, neighboring battalion. They were given a task to move from East Sikkim to West Sikkim. You see, this was the time, 1975-76 was the time when a lot of experimentation was on in Sikkim. So that patrol moved out and they lost their way, and it was a thick jungle and mountainous terrain. It was difficult to pinpoint where exactly these people are, and their radio said probably batteries had gone bad. So there was no communication, we didn't know where these people are. We sent out the helicopter sorties to call them. There were a number of patrols from the neighboring units shouting their names, but there was no response at all. It was third or fourth day. From civil administration, we came to know, Sikkim civil administration, ki look, your one patrol has been sighted in so-and-so village. And when the patrol came back and we took the feedback from them, they said, ki look sir, we were lost. So we decided to start moving towards the hill feature, because when you climb up, you can see down below. But if you're in valley, you do not know where you are. So when they climbed up, so there was a small hutment, and from that hutment they could hear the radio. They thought that it is a habitation, so they homed on to that, and those villagers then through their civil administration network, they informed, because we had already informed civil administration, look, this is how the patrol has been lost. So this is another incident. अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और हिंदुस्तान के दूसरे छोर के ऊपर राजस्थान के अंदर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। उस टाइम पे एक आपने सुना होगा एक्साइज ब्रास टैक्स, ये 85-86 की बात है, 86 के अंदर हम लोग थे वहाँ पर। हम लोग को ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि दूसरी तरफ क्या हरकत है, क्या ट्रुप्स हैं, कौन लोग हैं वहाँ पर। हमको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हु इज़ योर एनिमी, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ दे हैव। सो we within army, we communicate on radio sets. These are duplex radio sets that we say, hello, Alpha Bravo Charlie, are you listening? That the other station will say, yes, go on. So like that we communicate. But we also have equipment in the sense that in case somebody opens up a radio, we can locate it. So this is how we could locate it, and on the quiet you can listen onto that frequency, and with that we came to know the lot of information. And this kind of information, gaining of intelligence, is a normal thing within armed forces. And with that was, of course, I cannot give out what else was there, but it is sufficient to know that this kind of things, we have done it, and it was the radio waves and the kind of radio that helped us out to make out our own plans. Now I'll take you to Sri Lanka. I was part of Operation Pavan, which was launched for capture of Jaffna town. I was a major that time, and that time there was a lot of confusion within our own army also, which brigade is operating where.
how much success have they gained, and out of this सबसे ज़्यादा हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से मिली, LTT जो कि मिलिटेंट्स थे वो श्रीलंका के अंदर, उन्होंने अपना प्राइवेट रेडियो स्टेशंस थे जो अपने वहाँ की जनता को मोटिवेट करते थे और आपस में बातचीत करते थे, और उस रेडियो स्टेशन के ज़रिए वो आपस में अपनी ऑपरेशन बातें भी करते थे कि कौन से इलाके में सेक्टर A के अंदर कौन कमांडर है, सेक्टर B में कौन कमांडर है, सेक्टर C में कौन कमांडर है। वो तमिल भाषा में बात करते थे, लेकिन हमारे पास हमारी अपनी जवान है जो तमिल जानते हैं, वो हर यूनिट के अंदर वो इंटरप्रेटर्स जो थे उनको हम हमारे जो इक्विपमेंट है जो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर बिठाते थे, उनका हेडफोन लगा के वो सुनते रहते थे। तो उससे हमको काफ़ी ना खाली LTT की खबर हमको मिलती थी, हमारी अपनी भी खबर मिलती थी, क्योंकि वो हमारा भी ऑपरेशन डिस्कस करते थे कि ये जो हैं वो पगड़ी वाले जो है वो जाफना के इस इलाके में बैठे हुए हैं यहाँ पर। दैट मीन्स सिख रेजिमेंट पीपल और सिख लाई रेजिमेंट बॉयज़ दे आर इन दैट। सो वी केम टू नो लुक this unit is up to this area. Of course, obviously later on through situation reports we came to know, but that used to take time, about 12 to 24 hours. But real time locations we could home on with the radio. मैंने फोर्सेस रिक्वेस्ट की बात करी थी एक बार, तो उस फोर्सेस रिक्वेस्ट के अंदर ये रोमांटिक पार्ट आपको बता रहा हूँ। हम लोग यंगस्टर्स थे वहाँ पे, वी हैड गर्लफ्रेंड्स इन दिल्ली, वी हैड गर्लफ्रेंड्स ऑल ओवर द प्लेस, एंड इट यूज्ड टू बी आवर test case कि look, if we send a request for so and so, if the response comes, that means यहाँ पे मामला ठीक है, otherwise मामला गड़बड़ है, and this is how we used to do that. So that was the means leave aside the girlfriend part. What was more important was it was a two-way communication that we were communicating to the mass entire nation as such, and within that we are trying to home on to a particular person. So that is the strength of radio, and this strength continues even today. Correct? आपको एक और बात बताते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरी यूनिट वहाँ पे डिप्लॉयड थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और वहाँ पर हमको जिस इलाके में मैं था तो हमको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमने पुलिस से भी हमारी बातचीत होती थी, बाकी इंट एजेंसी से बात होती थी, और ये था कि आपके इलाके के अंदर तो मिलिटेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन ये बात मेरे को मंजूर नहीं थी। मैंने एक अपने कंपनी कमांडर को बोला कि भाई देखिए ये हमारा टास्क है अभी, और इसको मालूम करते हैं कैसे करें। सो यंगस्टर वो बिल्कुल फॉरवर्ड मोस्ट एरिया के अंदर बड़ी डेंजरस इलाके में 2-3 दिन वहाँ पे अपना खाना पानी लेके 2-3 अपने साथियों के साथ पेट्रोल लेके वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहा वहाँ पर। सो जब आप वहाँ पे बैठे हैं तो सामने पाकिस्तान की पोस्ट रहती हैं, उनके ऊपर जैसे हमारे जवान वैसे उनके जवान हैं, वो भी अपनी रेडियो सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। लेकिन एक दिन एक रेडियो जो था वो हल्का हल्का मालूम पड़ा कि एक पाकिस्तान के इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जैसे कोई वॉक कर रहा है, उसके साथ साथ उसकी भी आवाज़ जा रही है। जहाँ पे वो आवाज़ ख़त्म हुई हमने उसको नक्शे पर पॉइंट आउट किया, और अगले हफ्ते, और वहाँ पे जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है वो जब फुल मून होता है उस वक्त होता है, क्योंकि उस इलाके में लाइट तो है नहीं, फिर जंगल है, पहाड़ हैं, उसके अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसके अंदर जब फुल मून होता है उसके 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन के बाद इस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो जो पॉइंट हमने नक्शे के ऊपर मार्क किया था, उस नक्शे को हमने ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे एक पेट्रोल बैठाई, एंड श्योर इनफ जहाँ फुल मून जिस दिन था 10 इन्फिल्ट्रेटर्स बड़े बड़े अपने रुकसक लेके हाथा लेके वो हमारे इलाके के अंदर आए, और फिर हमारी यूनिट ने उनको पर एम्बुश ला के आके उनको पकड़ लिया। वो सब के सब पकड़े गए, उनके हथियार एम्युनिशन, और वो उस इलाके के अंदर वो पहला वाक़या था। उसके बाद हमने बताया कि देखिए ये जो इलाका है जिसको सब लोग शांति प्रिय बता रहे हैं, इस इलाके में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। तो इस प्रकार से रेडियो की एक छोटी सी चीज़ आपने जो पकड़ी है उसको किस प्रकार से हमने अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया, वो उसकी एक स्ट्रेंथ है। रेडियो का इस्तेमाल तो फ़ौज के अंदर इतना ज़्यादा मीन्स अभी आपके पास मोबाइल्स हैं,
जीपीएस है, टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सेटकॉम्स हैं, अभी तो खबर बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन पहले जो खबर जो जितनी भी थी, ये हमारे आर्मी में जो रेडियो सेट है उनसे हमारी कम्युनिकेशन होती थी, या फिर किसी प्रकार से हमारे और कोई जो हमारी सिग्नल्स रेजिमेंट्स होती हैं उन पर थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है, जिनकी रेंजेस ज़्यादा होती हैं, उनके द्वारा वो चीज़ आती है। तो कहने का मतलब ये है कि फौजी जीवन के अंदर रेडियो का महत्व जो एंटरटेनमेंट, न्यूज़ और कल्चरल इवेंट्स, और जैसे एक प्रोग्राम आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बहुत साल पहले सुनता था, अभी भी एक बार सुन लेता हूँ, हवा महल, जिसके अंदर नाटक आते हैं बड़े अच्छे, शाम के आई थिंक 9 या 9:30 बजे ये प्रोग्राम आता है। तो ये है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं फ़ौज के अंदर इसका इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा है, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इट इज़ योर इमेजिनेशन टू यूटिलाइज दिस मीडिया। जैसे अभी एक सज्जन ने बताया कि रेडियो क्यों सबसे अच्छा माध्यम है, उन्होंने बताया कि बाकी कोई भी मीडिया जो है उसके अंदर आपकी कई इंद्रियां काम करती हैं। टीवी के लिए आपको आंख देखना पड़ेगा, आपको सोफे पे बैठना पड़ेगा, आप नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। और कोई जो है अदरवाइज़ अपना हेडफोन लगा के आप चल रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं है, आप चल कहीं रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सड़क को भी पार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन रेडियो ऐसा है, आप उसको कहीं पर भी लगा दीजिए और वो आप बड़ी आसानी से उसको आप सुन सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए जिसको थोड़ी शिकायत है कि रात में नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब रहती है, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, बिल्कुल फ्रैंक। मैं आपको एक दवाई बताता हूँ, नाम नॉट लेफ्टिनेंट जनरल यादव, हम डॉक्टर यादव, करेक्ट। वो दवाई ये है, रात में जब सोएं आप ट्रांजिस्टर अपने कान के पास लगा लिए एंड बहुत हल्की वॉल्यूम के अंदर हिंदी गाने लगाइए, उसके अंदर वो मेरे ख्याल 10:30 11 बजे तक आते हैं। वो धीरे धीरे वो हल्का हल्का जो आप उसे ट्यून में रहेंगे, धीरे धीरे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कब सो गए। सो डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक हमारी दवाई खाइए ये इस प्रकार की, या सुनिए, इसको खाने की ज़रूरत नहीं है, सुनिए इसके, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। इसका एक और इस्तेमाल होता है, घर में आपकी अगर किसी से लड़ाई होती है ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो शादीशुदा है, अपनी पत्नी से जिनकी लड़ाई होती है, बेस्ट तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो उसकी वॉल्यूम आप बढ़ा दीजिए, तो जितना भी उधर से नॉइस पॉल्यूशन आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, या जो उनकी पसंद के कोई गाने हैं जो स्टेशन है वो आप लगा दीजिए, वो थोड़ी देर उनका मूड वैसे ठीक हो जाए। सो रेडियो की थेरेपिक इस्तेमाल भी है, करेक्ट। सो हमने तो रेडियो का साथ जो है एज ए यंगस्टर, पहले हमारे घर के अंदर पहले 2 ही कंपनियां बनाती थी रेडियो, इतने बड़े बड़े होते थे, एक बुश कंपनी थी, एक फिलिप्स कंपनी थी। और जिसके घर में ये रेडियो होता था उस घर में शाम के टाइम जो भी प्रोग्राम आता, आसपास के सारे बच्चे वहाँ पे आके बैठ जाते थे। ख़ास तौर पर जैसे बिना का गीत माला है, या शाम को कोई फोर्थ से रिक्वेस्ट टाइप है, उस टाइप के प्रोग्राम के अंदर, या हवा महल के अंदर सब लोग सुनते थे। एंड इट वाज ए कम्युनिटी, इट वाज ए इंटीग्रेटिंग सोर्स। आज की तारीख में क्या, एवरीबडी, इफ़ यू गो टू समबडीज हाउस यू विल फाइंड एवरीबडी, ऑल मेंबर्स, दे हैव ए मोबाइल एंड दे आर लुकिंग एट दैट। एवरीबडी इज इंडिविजुअल, देयर इज अ कम्युनिकेशन, बट एवरीबडी इज अलोन। और पहले रेडियो जब होता था इट वाज ए कम्युनिटी बॉन्डेज, और सब ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे, आराम से चाय पानी भी चलता था और आपस में बातचीत भी चलती थी, प्रोग्राम भी सुना जाता था। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, जब वो ट्रांजिस्टर आए इट वाज ए वेरी बिग रेवोल्यूशन। मीन्स प्रेजेंट जनरेशन कैन नॉट रियलाइज कि हाउ मच हाई इट गेव अस, कि दैट you don't have to be restricted to your drawing room, you can carry your transistor along with you। and in fact जो शादियां जो होती थी उसमें दहेज का एक आइटम ट्रांजिस्टर की डिमांड होती थी कि हमें ट्रांजिस्टर मिलना चाहिए, और जिसके पास ट्रांजिस्टर होता था वो गले के अंदर लटकाता था, और जब शाम की सैर करने जाते थे वो साथ में उसको बजाता हुआ चला जाता, देयर बाई शो केसिंग कि लुक हाउ टेक्नोलॉजिकली एडवांस वी आर एंड हाउ रिच वी आर। दैट टाइम ट्रांजिस्टर्स आर वेरी कॉस्टली
as compared to radio that time. So in fact लखनऊ के अंदर तो उस टाइम ये टैक्सीज ऑटो वगैरह इतने नहीं थे, उस टाइम रिक्शे होते थे. रिक्शे वाले भी आफ्टर सम टाइम वो अपनी सीट जो होती है सीट के नीचे लगा लेते ना, हल्का हल्का वो चलते थे. आपकी कार में नहीं है आजकल ऑल काइंड ऑफ स्टीरियोफोनिक म्यूजिक. सो दैट वाज द म्यूजिक थ्रू ट्रांजिस्टर दैट टाइम. So we have seen this technology growing from huge those Bush and Philips radios to transistor, then came tape recorder, then came black and white TV, then came the color TV during Asian Games when India had organized, and thereafter now mobile has got almost everything what you are looking at. When we get commission, we do not get salary for 3 to 4 months. Then it starts coming later on. अभी तो बड़ा digital environment है. The day you get your job, next month your salary. So my 3 to 4 months salary, it came. It was around paltry sum of $3,000. I'm talking 1975. First thing I purchased was a 3-in-1. It had a record player. It had a stereo tape recorder and a FM radio. 75 India didn't have FM radio, but a lot of other countries they had FM radios, and especially in altitude in Sikkim. So in Sikkim, when we were there at night, all these AI programs were off by 10:30, 11 o'clock, and thereafter you switch on, you could home on to Russian channel or Japanese channel. The language you do not understand, but we enjoyed the music. Now with that, I think means I have given you adequate expose of my journey with radio, and along with that I'm sure you must have picked up something. And today it is a World Radio Day, and my good wishes to everyone who is associated with All India Radio and all the private channels and all the audiences throughout the world. Jai Hind.